साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। सर्वप्रथम मैं अपने सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ, जिनकी कृपा से इस दासी को यह सेवा मिली। तो आप सबका स्वागत है भाइयों हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। तो जैसा कि आपको पता है, नितिन दास मूल ग्रंथ में हमने पीछे आपको जल हंसा उस देश के ग्रंथ को लेके ऑडियो द्वारा आपको बताया था, और अब जो है हम कबीर बीजक ग्रंथ पे प्रकाश डाल रहे हैं। और यह एक इसमें कबीर साहिब ने कबीर बीजक में बहुत ही अनमोल ज्ञान हमें दिया है, और जिनकी वाणियों दोहों के अर्थ आपको बताए जाते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। रामायणी 10 से आपको उसका अर्थ बताना और स्टार्ट करते हैं। और भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर यह भी विनती करूँगी कि इस ऑडियो को यानी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें अपने सभी गुरु भाई बहनों को इसका, ताकि हर कोई लाभ उठा सके और यह घर बैठे आप भी इस सेवा का लाभ उठाएं। साहिब बंदगी सतनाम। रामायणी 10 की मैं आज आपको व्याख्या बताऊंगी। शुरू करती हूँ। राही ले पिपराही वही, करगी आवत कहू काहू ना कही। आई करगी बोझ गोता, जन्म जन्म यम पहिरे भूता। भूता पहिरे यम किन्ह समाना, तीन लोक में किन्ह पयाना। बांधियु ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि ओ बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक ओ नीरू, चांद सूर्य बांधियु दो बीरू। सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। साखी अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कही कबीर कामो नहीं, जीवे मरण न होए। व्याख्या। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि संसार में वैदिक यज्ञादि कर्म तथा निर्गुण निराकार निरंजन उपासना और सगुण आकार विष्णु, शिव शक्ति, सूर्य, गणेश तथा रामकृष्ण की उपासना के मार्ग पर चलने वाले जीवों को पीपल के पत्ते की तरह चंचल चित्त वाले वंचक गुरवा जो लोग होते हैं, केवल विद्या में घोर अंधकार रूप भवसागर में बह कर ले गए। अर्थात वह लोग जो संसार में ही रहे मुक्त नहीं हो सके। करगी नाम यमराज निरंजन की फांसी अथवा भवसागर नदी का किनारा यानी यमराज की यातना रूपी फांसी समीप आने लगी। तब उससे बचने के लिए उपाय किसी ने नहीं बताया। यज्ञ आदि वेदोक्त कर्म तथा सगुण सकार आदि उपासना का जो दो प्रकार का फल होता है, वह एक तो इस लोक का फल होता है जिसमें स्त्री धन और पुत्र आदि का प्राप्त होना आता है, और एक पारलौकिक स्वर्ग तथा देवलोक जो बैकुंठ गोलक और साकेतवादी के शारीरिक तथा मानसिक दिव्य सुख, दिव्य देव शरीर, दिव्य सुंदर देव अग्नाई स्त्रियों से स्पर्श विषय जो सुख भोग होता है, वो अमृत भशन आदि यही फल प्राप्त होता है। अब इन सब को भोगने के पश्चात पुनः वह लोग जो होते हैं वो जन्म मरण रूप संसार में आकर पूर्ववत दुख भोगते हैं। जब यमराज निरंजन की फांसी रूप यम यातना पास में आ गई, तब उन जीवों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या करे। वह उसका फल देने के लिए अवश्य ही प्रयाण करता है और उसका फल देता है। एवं उस काल भगवान निरंजन ने जगत की सर्जन, पालन और संहार के अधिकार कर्म बंधन में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बांध लिया, और इसी कारण अन्य स्वर्गीय देवता, सुर नर मुनि तथा गणेश को भी बांध लिया, अर्थात सभी को अपने वश में कर लिया। व्याख्या।
काल पुरुष निरंजन ने अपनी शक्ति से पवन, अग्नि, पृथ्वी और जल को भी बांध लिया और चंद्र और सूर्य, इन दोनों वीरों को भी बांध लिया। मंत्रों को सत्य समझकर उन्हीं के जाप में सब जीवों को बांध लिया। स्त्री की तरह परतंत्र दशा में सब जीव काल पुरुष निरंजन के वश में हो गए और भूल बंधन के कारण अमृत वस्तु जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है उसको नहीं जानते हैं। इसी कारण जन्म मरण के चक्र में सब जीव हमेशा घूमा करते हैं। व्याख्या। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अमृत वस्तु जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है उसको कोई नहीं जानता है, किंतु सब लोग जो सत्य परमात्मा असली नहीं है उसको परमात्मा मानकर तथा अपने अपने उपास्य देव में ही, यानी जिस जिस जीव जो जीव जिस जिस देवों को मतलब मानता है उसमें ही प्रसन्न होकर वह मस्त रहने लगे। असली सत्य परमात्मा की उपासना कोई नहीं करता। इसीलिए मन की सर्व कामनाओं से रहित होकर उस अमृत स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की उपासना करने से जीव कभी नहीं मरता है किंतु जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। किंतु उस परमात्मा की उपासना तो कोई करता नहीं, परंतु निर्गुण तथा सगुण द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि में अन्य देवों में सब लोग मग्न हो गए। यदि इन सबको त्याग कर उस सर्व पर महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की उपासना करें तो जन्म मरण से जीव मुक्त हो सकता है। इसीलिए निरपेक्ष सत्य के खोजी जिज्ञासु को अपने चेतन आत्म स्वरूप को तथा सत्य परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने के लिए किसी सार शब्द के भेदी संत सतगुरु की खोज करके श्रद्धापूर्वक उनकी शरणगति में जाकर भेद प्राप्त करना चाहिए, तभी यथार्थ भेद प्राप्त हो सकता है। रामायणी 11 के दोहों का इसके आगे मैं आपको अर्थ बताऊंगी। शुरू करती हूँ। आंध्री गुष्टी सृष्टि भई बोरी, तीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहे जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आधि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर केऊ जीव को संगा। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। विष के संग कौन गुण होई, किचित लाभ मूल गो खोई। विष अमृत गो एको सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। कहा बहे नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग पूरन बुधा। मति के हीन गौन गुण गई, लालच लागी आशा रही। साखी मुआ है मारी जोगे, मुए की बाजी ढोल। सपन स्नेही जग भया, सही दानी रही गो बोल। कबीर साहिब जी कहते हैं कि ईश्वर के विषय में तथा मुक्ति के विषय में अंधों के समान अनिश्चित बातचीत में समस्त दुनिया दीवानी अर्थात पागल हो गई है और तीनों लोकों में ठगाई लग गई है। अतः संसार के अंतर्गत मानव प्राणी हिंदू और मुसलमान आदि लोगों की भावना तथा विचारों के अनुसार ईश्वर तथा मुक्ति के विषय में विभिन्न प्रकार से विवरण किया जाता है। सर्वप्रथम वेद उपनिषद तथा दार्शनिक ग्रंथों में एक निर्गुण निराकार ओम ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ही जगत का सर्जनकर्ता ब्रह्म ईश्वर सिद्ध किया है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि एक अंड ओंकार से सब जग भाया पसार, किंतु पुराणों में कहीं विष्णु तथा कहीं शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि को ही सृष्टिकर्ता ईश्वर सिद्ध किया है। इसी प्रकार अन्य पंथों ने भी अपने अपने मत के अनुसार विभिन्न विभिन्न ईश्वर सिद्ध किया है। हिंदू सनातनी लोगों का कहना है कि 14 लोगों के ऊपर दिव्य परम धाम में दिव्य साकार देहधारी ईश्वर विद्यमान है। इसी प्रकार मुसलमान लोगों का कहना है कि हमारा खुदा 7वें आसमान पर रहता है। ईसाइयों को देखिए, वह भी 4थे आसमान पर ईश्वर सिद्ध करते हैं।
सिद्ध करते हैं इत्यादि यहाँ तक कहा जाए। इसी प्रकार मुक्ति के विषय में भी लोगों के विभिन्न प्रकार के विचार हैं। अद्वैतवादियों का सिद्धांत है कि तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा ईश्वर और जीव की एकता करके अपने को स्वयं अपरोक्ष ब्रह्म स्वीकृत कर तथा ब्रह्मांडी तुरीय भूमिका पर सोहम का चिंतन लक्ष्य करने से ही केवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। कोई मियादी मुक्ति मानते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से तथा यज्ञ यादिक करने से और त्रिकुटी से सहस्त्र सार तक ओम शब्द का चिंतन करने से ज्योति में ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंतः वह शरीरांत होने पर सूक्ष्म शरीर के सहित मुक्ति में ईश्वर के साथ रहता हुआ विचरण करता है तथा परांत काले अर्थात एक कल्प तक ईश्वर के साथ मुक्ति का आनंद भोग कर वह पुनः संसार में आता है। सगुण सकारवादी लोग कहते हैं कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अर्थात निर्गुण निराकार तथा सगुण आकार ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अतः सगुण सकार दिव्य देहधारी राम कृष्ण भगवान विष्णु आदि के नाम रूप लीला धाम का गान करने से तथा उनकी मूर्तियों का अर्चन पूजन वंदन करने से एवं नवधा भक्ति संयुक्त नाम का चिंतन करने से एवं उनके शारीरिक रूप का मानसिक ध्यान करने से वह साधक अंततः शरीर छूटने पर दिव्य धाम वैकुंठ गोलक साकेत लोक को प्राप्त होता है। वह विभिन्न प्रकार से सालुक्य सामीप्य और सारूप्य और सायुज्य इन चार मुक्तियों को प्राप्त होता है। फिर वहां के शारीरिक तथा मानसिक सुखों को भोग कर वह फिर से संसार में आता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह प्रमाण सबन मिले कीना ज्यो आंध्रिन को हाथी आदि भेद को कोई न जाने सब जीव ब्रह्म के साथी। आंध्रिन को हाथी सांच है सांचे है सवेरे आंधन के टोरी कहे आंखन के अंधरे। शब्दातीत सदगुरु से पावे आप लखे तब सोई कहे कबीर सदगुरु की सेना समझे बिरला कोई। अब जहाँ से रमेनी का अर्थ किया जाता है ब्रह्मा ठगो नाग संघारी सर्वप्रथम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी ही निरंजन भगवान का दर्शन स्थूल दृष्टियों से करने के लिए माया द्वारा इस प्रकार ठगे गए कि जिससे उन्हें संसार में अपूज्य होकर जीवन बिताना पड़ा। माया काल को जन्म देती है इसलिए लोग काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं माया के वश में आ गए और वह अपनी कन्या सरस्वती पर आसक्त हो गए तथा नागों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह सब जनमेजय के यज्ञ में नष्ट हो गए। माया ने इंद्रादिक देवताओं को शिव को भी ठगा। शिव काम के वश में हो गए तथा 14 लोकों का रक्षा कार्य राज्य रूपी ठगाई विष्णु भगवान के सिर पर पड़ी और वह 14 भवन के मुखिया यानी राजा स्वामी बनाए गए जिसके कारण उन्हें वृंदा का सतीत्व भंगा दी यानी अनुचित कार्य करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा। इस अर्थ की चौपाई ये है राज ठगोरी विष्णु पर परी 14 भवन के केर चौधरी। व्याख्या जिस मन तथा माया की उत्पत्ति और विनाश जल कर्ण अर्थात जल के बुदबुदे के समान है ऐसा ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जाता है। उस मन माया का भय तुमने क्यों मान रखा है क्योंकि वह तो जड़ और विनाशी है और तुम चेतन अविनाशी हो। अतः इनसे तुम अपने को अलग असंग करके अपने चेतन स्वरूप का परिचय करो। वह मन और माया विषय पदार्थ अग्नि की ऊंची ज्वाला के समान है। तुम मन माया में असक्त जीव उसमें पतंग जाति के समान हो। जैसे पतंग अग्नि ज्वाला को सुखदायक जानकर उसमें जल मरता है वैसे ही विश्व में असक्त अज्ञानी जीव विषय पदार्थों को सुख का कारण समझकर उसमें फंस जाते हैं और जिसके कारण जन्म मरण आदि महादुख भोगते हैं। इसीलिए तुमने ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को यमराज मन के घर विषय से लिप्त में संबंध कर दिया और यही सबसे बड़ा भूल बंधन है। आगे व्याख्या आती है। सदगुरु कहते हैं कि जैसे
नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी विषय लोगों को विष के समान ही इंद्रियां जन्य विषय भोगी अमृत के समान प्रिय लगेंगी। तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो विश्व रूप विषय भोगों को ही अमृत के समान कहते हैं, अर्थात उनको सुखदायक मान लेते हैं। विश्व रूप विषय भोगों के सेवन से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है? तो विषय भोगों को सेवन के थोड़े से लाभ से वह अपने मूल चेतन स्वरूप ज्ञान को भी खो देता है। विश्व रूप विषय भोगों के साथ में तुमने अमृत स्वरूप अपने चेतन आत्मा को भी सान दिया, अर्थात मिला दिया। अतः जिन विचारशील ज्ञानियों ने यह जान लिया कि विषय भोग बंधन रूप जड़ और दुखदायी है, तो उन्होंने उनको विश्व रूप जानकर माना और उनको त्याग कर अपनी मुक्ति का साधन किया। अब व्याख्या आती है। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुमने यह देव दुर्लभ ज्ञान प्रधान मानव शरीर मिला है, आपको मिला है। ऐसे समझ ज्ञान प्रधान मानव तन को पाकर भी तुम समझ तथा ज्ञान विहीन क्यों हो रहे हो? क्योंकि जो बुद्धि युक्त आत्मज्ञान से विहीन है, उसको मनुष्य तन पाने से क्या लाभ हुआ? अतः जब तक आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का परिचय ज्ञान नहीं होता है, तब तक मुक्ति अर्थात जन्म मरना आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए तब तक वह ज्ञानी लोग इस भव सागर में ही डूबकर महान दुख भोगते हैं। जो मनुष्य सद्बुद्धि तथा आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन है, उनके कौन से गुण की प्रशंसा की जाए, क्योंकि वह तो झूठी आशा और लालच में लगा रहता है। व्याख्या। सदगुरु कबीर साहिब संसारी जीवों को आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप परिचय के लिए उपदेश देते हैं। हे मनुष्यों, तुम सृष्टि काल से पहले भी बार बार मर चुके हो तथा आगे भविष्य में भी बार बार मरते रहोगे। इस वर्तमान शरीर के मरने का भी ढोल बज रहा है, और अर्थात दूसरों के साथ साथ तुम्हारे शरीर में भी केश पकना, दांत टूटना, नेत्र की ज्योति कम होना आदि मरने की निशानी दिख रही है। इसीलिए मृत्यु की सूचना मिल रही है। इसलिए जब भी आंखें खोलो तब तक मोह जाल में फंसे रहोगे। इससे निकलो और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का परिचय करो, जिससे तुमको सत्य सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए मृत्यु की सूचना मिलने पर समस्त संसार सपने का प्रेमी बना हुआ है। जिस विनाशी मिथ्या पदार्थों से लोग प्रेम करते हैं, वह सब एक दिन छूट जाते हैं और सबका केवल प्राणी मात्र ही स्मारक रह जाता है, यानी चिन्ह रह जाता है। इसी के साथ ही रामायणी 11 यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आगे आपको रामायणी 12 का अर्थ बताया जाएगा। तब तक लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। साई बंदगी, सतनाम।